एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में देर रात से हुई जोरदार बारिश के बाद सुभाष कॉलोनी में रात के वक्त से ही पानी भरने लगा था। सुबह होते होते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनका घर में रखा सामान, अनाज पूरी तरह से भीग कर नष्ट हो गया। ऐसे में लोगों के द्वारा प्रमुख मार्ग पर आकर जाम के हालात निर्मित किए गए। मामले की जानकारी लगने के बाद एसडीएम आरएल बागरी, तहसीलदार मोहित जैन सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और बातचीत किए जाने के बाद जाम को खुलवाया गया। लोगों का कहना था कि इसके पहले भी सुभाष कॉलोनी में पानी भरा था, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, इससे एक बार फिर लोगों को इस हालात से जूझना पड़ा है। क्या कहना है लोगों का, क्या कहना प्रशासन का, किस वजह से यहां पर जल भराव के हालात हैं, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। देख रहा भीड़ लगी है, धसते आ रहे तुम्हारे। ये रोड पे बाहर है क्या? अब ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, ये जब्त होगी थाने में। ट्रैफिक को बुलवाइए, ट्रैफिक को बुलवाइए, ये गाड़ियां दोनों जब्त करवाइए। मजाक बना रखा है प्रशासन। मजाक करो, हमारे पूरे घर में पानी हो रहा, कोई नहीं आ रहा। पानी का ये तरीका अच्छा नहीं है। 3 बजे से फोन लगा रहे, कोई नहीं आ रहा। सर ये नाली भी देखिए। हाँ देख लिया, ये पूरी बनी नहीं है सर, मैंने देख लिया। पहले ये हटवाइए, जब यदि चक्का जाम नहीं खुलेगा से हो जाएगा तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो क्या करोगे? इलीगल है चक्का जाम करना। आप बता रहे हो रिकॉर्डिंग होगी, सबकी आपने करवाया, ये सबकी रिकॉर्डिंग हो गई इनकी रिकॉर्डिंग करवाया। गलत तरीका है यार। हम जब आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लीगल काम सबके लिए, चाहे मैं हूँ चाहे आपको, सबके लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि चक्का जाम करना अवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं होता। सब संगे चलो। सीएसपी साहब फोर्स भिजवाइए, फोर्स हाँ भिजवाइए यार, आपको रोड खाली करवाने खाली कितने वीडियो सही बात बहुत सारे लोग, कोई मरीज होगा, हमको लोगों को भी देखना है, बेचारे जो मरीज होंगे। कपड़े नहीं सूखे। सबसे पहले तो अपनी गलती अपन ने ऐसे स्लो एरिया में अपन ने वो बनाना, कल देख लिया। पहले नहीं था
दिन हो गए साहब, आदमी खड़े हो गए मैं वही कह रहा हूँ, नहीं दीवार नहीं, दीवार तो तोड़ेंगे, दीवार तोड़ेंगे जिस सरकार ने। वर्तमान में जो स्थिति है वो दीवार के कारण सबसे ज्यादा पानी भर रहा है। लेकिन आप लोगों ने बीच में जो अतिक्रमण किया है उनकी भी तोड़ेंगे। किसी के घर में, हमारे मोहल्ले वालों के घर में पानी नहीं घुसता था, लेकिन जब से ये नाला बन गया है, 8 फुट का नाला बना दिया, नाली बना दी मतलब नाला की जगह, तो उसकी वजह से हम लोगों के घर में पानी भर रहा है। और 6 फुट का गहराई उसकी, जबकि जिसमें 40 फुट की गहराई थी, 40 फुट की गहराई होने के बाद उसको पूर्ण देने के बाद उसके बाद 6 फुट का नाला बना दिया गहराई में। तो उसकी गहराई भी और चौड़ाई भी दोनों चाहिए हम लोगों को। किसने किया ये नाला चौड़ा? भैया जो खेत वाले हैं ना, उनने चौड़ाई, वो उन वालों ने, वो छोटी घास की जमीन थी ना, जो उसको नाला उनका पत्थर गड़ा था, उन्होंने नाला यहीं से करवा दिया, छोटी घास में और पूर दिया, और हमरों के यहाँ से, मोहल्ले के यहाँ से नाला चौड़ा कर दिया। मतलब हमरों के यहाँ से नाला बना दिया। वो खुद की जमीन कहीं किसी स्कूल के लिए बेच दी, कहीं किसी स्कूल के लिए बेच दी, लेकिन उनके रजिस्ट्री में सब लिखा। पानी भर चुको हमारों के, जरा जरा से बाल बच्चे हैं, खाबो पीबो पूरो अन्न पानी तला से है, 4-4 फुट 5-5 पानी है हमारों के। न नाला चौड़ा हो रहा हुआ है, न कछु भुगतान कह रहे थे, भुगतान मिले न भुगतान मिल रहा हुआ। हमें भुगतान नहीं चाहने, हमें तो नाला चाहने, हमें कच्छु नहीं चाहने, हमें कच्छु नहीं चाहने, हमें तो जो पानी को साधन कर देवे। हमारे बेटी बेटा रात बेरात बेजे हमारा का कर है, काने कर है, वो दे रहा हमारा की औलाद को बाल बच्चा हमारा के 4-4 फुट के नीचे से खिसक रहा है घर। तो हम आई तो बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें नाला चौड़ा करवा ना, वही में मर हैं चाहे हम सुनी भली हमारे को सब परेशानी है। क्या समस्या? चौड़ाई चाहने हैं, मकान बन गए, मकान बनने के बाद पानी पूरा लौट के घरों में भर रहे, ऐसा को निकासी नहीं जाने की। हमारे बच्चे डूबे हैं, कलेक्टर साहब आए थे, उनने बोला ये कागज दे, वो कागज हम लोग ने दिए, मगर न कुछ उनने मुआवजा दिया न कुछ। हम लोगों ने बोला तो नाला चौड़ा करो, गहरा करो, और जो कोई मकान बनवा नाला पे उसके तोड़ दो, मगर उनने कुछ नहीं किया। 2 बार हाँ हमारे घर में जाके था, पूरी रात हमारे परेशान है। क्या चाहती हो? हम लोग ये चाहते हैं कि अतिक्रमण हटवाया जाए, गहराई करवाई जाए नाला की, और चौड़ाई करवाई जाए। आज ही ऐसा नहीं तो बच्चे सब मुँह के नहीं आएंगे, हमारे यही मुँह के प्यासे यही धरना पर बैठेंगे। कलेक्टर साहब हैं दमोह के, जो अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई जनसेवक नहीं है, और मैं कह रहा हूँ उनसे बड़ा कोई फोटो माफिया नहीं। वो सिर्फ गरीबों में और बच्चों में जाके फोटो खींचते। 12 दिन पहले 23 तारीख के यहाँ जलमग्न हुई थी पूरी कॉलोनी, नाव वहाँ चली थी, और नाव चलने के बाद में स्थिति ये आई थी कि कलेक्टर साहब आए, SDM आए, तहसीलदार आए, सब आने के बाद उन्होंने कहा कि भैया अभी अतिक्रमण जो नाले पे है वो अलग कर देंगे, हम इनको मुआवजा भी देंगे। इन लोगों ने हमारे राशन कार्ड ले लिए, पासबुक ले लिए, आधार कार्ड ले लिए, सब कुछ ले लिए। मुआवजा तो हमें नहीं चाहिए, हम आज फिर कह रहे हैं हमारे लोगों को नहीं चाहिए, बच्चों को पाल लेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है जो वहाँ भूमाफियों ने कब्जा किया, जो 40 से 50 फुट का जो एक नाला था उसको इन्हें 6 फुट का बना दिया। उस 6 फुट के नाले के कारण, वो बाजू में दीवार है, उसके कारण पूरा पानी आ रहा है सुभाष कॉलोनी में। 2005 में जब बाढ़ आई थी तब भी ये स्थिति नहीं थी जो 23 तारीख को हुई और आज हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का चक्का जाम यदि किया जाता है कोई वैधानिक नहीं है। बगैर सूचना दिए, बगैर परमिशन के यदि कोई करता है तो वो गलत है। और इसके पुलिस भी वहाँ थी, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। सर, जो जल भरा हुआ है आपने देखा, एक्चुअली क्या है कि जो उसमें शामिल थे उन्हीं में से कई लोगों के मकान जो है अतिक्रमण में बने हुए हैं। हमने और तहसीलदार साहब ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के पश्चात सभी लोग जो साथ में हैं उनसे भी कहा है कि आपके जो सरकारी ज़मीन पे यदि अतिक्रमण है, चाहे वो बाउंड्री बनी हो या आपके मकान बने हो, नियमानुसार कार्रवाई करके तोड़े जाएंगे। कितने दिन में सर ये कार्रवाई करेंगी? बरसात चल रही है, विधिवत उनको नगर पालिका को निर्देशित किया है और नियमानुसार कार्रवाई होगी निर्धारित समय। सर, जिन लोगों ने चक्का जाम किया उनके खिलाफ क्या पूरी कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस थी वहाँ से, पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। पुलिस को मैंने निर्देशित किया है कि आपके संबंधित के विरुद्ध जो नियम होता है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।